अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि सीरत नबवी में और दीन इस्लाम में जो गज़वात का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। दीन रहमत जो है उसका जो बुनियादी और सबसे नुमायाँ तरीन हवाला है वो तो इसके अंदर मौजूद रहमत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो यकसतरी तारुफ़ है कुरान हकीम में, जो आयत करीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी शख्सियत और आपके लाए हुए पूरे पैगाम का एक जामे तारुफ़ हो सकती है, वो आयत करीमा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अब जैसे ही ये बात हम तक पहुँचती है तो ज़हन में ये सवाल उठना शुरू होता है कि वो जो रहमत पर मबनी शख्सियत है जिसे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है, उनकी ज़िंदगी के अहवाल में हमें बाज़ यानी बदर का मकाम भी नज़र आता है, जहाँ तलवार लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान के अंदर, मैदान अमल के अंदर नज़र आते हैं। और उहद के अंदर जो है वो मुसलमानों के इतने अजीम सहने के बाद, इतने अजीम नुकसान के बाद, अपने दंदान मुक़द्दस जो है उनकी शहादत के बाद सरकार दो आलम किस वक़ार के साथ अपने असहाब को जो है वो सुपुर्द लहद करते हुए भी नज़र आते हैं। खंदक के अंदर अपने पेट पर पत्थर बांध कर जो खंदक खोदने का मामला है और मदीने का हिसार कायम करते हुए गोया उसके दिफा के लिए अमली तौर पर मैदान में उतरे हुए नज़र आते हैं। सो ये सारे मंजरनामे जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा करते हैं कि रसूल रहमत जैसी मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत और हस्ती जो है उन्हें भी मैदान अमल में तलवार के साथ उतरना पड़ा, उसके पीछे क्या असबाब थे। तो उमूमी तौर पर ये शायद दुनिया में दीन को समझने के हवाले से, इस्लाम को समझने के हवाले से, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को समझने के हवाले से एक बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो इससे भी पैदा होती है। असल में होता यह है कि लोग इस मंजरनामे पर तो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे जो पस मंज़र है उसके हवाले से लोग तजिया नहीं कर रहे होते और उसको ज़हन में रख कर राय नहीं कायम कर रहे होते। आप ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 बरस की ज़िंदगी, 53 ईयर्स, 63 बरस की ज़िंदगी में 53 बरस की ज़िंदगी जो है वो मक्के के अंदर है, जिसमें ऐलान नबुव्वत के बाद की 13 बरस की ज़िंदगी भी मौजूद है। कौन सा ऐसा जुल्म और तकलीफ़ और अजियत का मरहला नहीं है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये अरसा गुजरता हुआ नज़र ना आ रहा हो। लेकिन न सिर्फ ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने पर होने वाले जुल्म जालिम के हाथ को रोका, बल्कि अपने असहाब को भी तलवार को न्याम से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं दी। हमेशा उनको सब्र की तलकीन दी, मसलियत की तनकीद दी, तो एक तलकीन की और हिकमत अमली जो है उसके साथ सब्र को का दामन जो है वो थामने का गोया एक अमली मुजाहरा करके उनका हौसला बढ़ाया। फिर हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले आते हैं, इस कुश्त खून से मक्के की ज़मीन को बचाने के लिए आप वहाँ से सफ़र करते हैं और हिजरत करते हैं, अपना माल असबाब सब कुछ, अपना तशख़्ख़ुस छोड़ के आप मदीना तशरीफ़ ले आते हैं। तो मुशरिकीन मक्का और वो जो मुतहरिब तबीयत के लोग हैं वो वहाँ पर भी मक्के में उनको चैन नहीं आता। हुजूर के बारे में मदीने से जब खैर की ख़बर आती है तो वो बेचैन हो जाते हैं और वो इस दुश्मनी में इतने पुख्ता हैं कि वो वहाँ से साजो सामान लेकर मदीने पर गोया चढ़ दौड़ते हैं। अब मदीने के अमन की फ़िज़ा जो है उसको ख़राब करने का मामला पेश आता है और एक हमला आवरों का गिरोह है जो उन पर हमला करता है और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फिर उसके दिफा के लिए अपने आपकी हिकमत अमली देखें कि आप मदीने से बाहर निकल के बदर के मकाम पर गोया उनको रोकने की कोशिश करते हैं ताकि मदीना जो है उसके अमन को कायम रखा जा सके, उसकी फ़िज़ा के अंदर वो जो एक आसूदगी और खुशहाली है उसको कायम रखा जाए। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीख़ साज, रुझान साज, वो जो हिदायतनामा है बदर में निकलने से पहले जो अपने असहाब को हुजूर ने बताया। अब आप तसव्वुर करें कि वो लोग जिन्होंने 13 बरस मक्के में हुजूर को इतना अजियत से गुजारा और फिर वो उनकी जान के दुश्मन होकर मदीने पर चढ़ दौड़ने वाले लोग मदीने पे हमला आवर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मैदान अमल में निकलने वालों को पहली तलकीन क्या करते हैं कि इस जंग को ज़ाती जंग नहीं बनाना है, ये अल्लाह की जो फ़ौज है उसकी और अल्लाह के मुखालिफिन, अल्लाह के दुश्मनों की फ़ौज के तौर पर लड़ना, यानी इसमें ज़ाती अनाद और ज़ाती जो एक वो चपकलश है या जो इनसे हम तक ज़ाती तकलीफ़ पहुँची है उसको बुनियाद नहीं बनाना है। दूसरा, क्या खूबसूरत पैगाम दिया। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई तलवार न्याम के अंदर कर ले, यानी जब वो जंग को रोकने पर आमादा हो जाएं,
तो तुम लोगों का खा कितना ही नुकसान हो चुका और कितना तुम्हारी तबीयतें जो हैं वो जलाल पर आ चुकी हों और तुम उनसे बदला लेने पर गालिब आ चुके हो। जैसे ही उनकी तरफ से जंग रोकने का ऐलान हो तो तुमने वहीं पे अपनी तलवारें दोबारा वापस नियाम में कर लेनी। और फिर ये उसवा जो है बदर से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के अंदर उसके बाद का जितना मंजरनामा है उसके अंदर ये जो सुलह और अमन की हौसला अफजाई है और सुलह और अमन में पहल करना, ये हुजूर की पूरी ज़िंदगी का खासा है।